हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन रीजनिंग सीयूईटी जनरल टेस्ट के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बेटा जैसा कि आप सबको मालूम ही है, डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में। 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर बड़ा कम वेटेज भी हो, चाहे एसएसबी की भी बात करूं, तो 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले डायरेक्शन जो आपने आज तक पढ़ा है वो क्या होता है? ईस्ट, यहाँ पे अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। सेट कहाँ होता है? वेस्ट पे। अब देखें बेटा, सपोज आप यहाँ हैं, ये आपका क्या होगा? राइट। ये आपका क्या होगा? लेफ्ट। यस सर नो? तो नॉर्थ का राइट ये हो गया, नॉर्थ का लेफ्ट ये हो गया। जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? राइट। सिमिलरली ये साउथ का लेफ्ट और ये साउथ का राइट। वेस्ट के केस में ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। क्या ये डायग्राम आपको समझ आया? यस सर नो? एब्रीविएशन क्या है? ईस्ट को लिखा जाता है ई से, वेस्ट को लिखा जाता है डब्ल्यू से, नॉर्थ को लिखा जाता है एन से और साउथ को लिखा जाता है एस से। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है? अब सपोज मैं यहाँ पे इसके बीच में अगर कुछ ड्रा करता हूँ, ठीक है, आई थिंक शेप सी है, ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब बेटा ये देखना, दिस रीजन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। वेस्ट और नॉर्थ का हो तो नॉर्थ वेस्ट। ये क्या आ गया? साउथ वेस्ट। और ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। बेटा इन 4 डायरेक्शन में किसी को प्रॉब्लम? that is a direction between 2 main direction is called cardinal direction or sub direction. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब आप देख भी सकते हैं, ये समझना एंगल कैसे होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो ईस्ट का 90 डिग्री पे नॉर्थ होगा, और इनके बीच का जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। और एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री। यस और नो? स्टूडेंट आर एडवाइज टू यूज डायग्राम एज गिवन हेयर। कहता है जैसा यहाँ दिया गया है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा उसका डायग्राम बना के ही आंसर को फाइंड करना है। एंगल फाउंड बिटवीन 2 मेन डायरेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या रहता है? 90 डिग्री। और कार्डिनल डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 45। एक और कंसेप्ट बेटा यहाँ पे समझना, सपोज दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट, है ना? यही होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। इसके बीच में बेटा जो एंगल होगा ना, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये भी कितना होगा? 90। क्यों? ये कितना? 45। ये कितना? 45। 45 एंड 45 इज 90। क्या बेटा ये बात समझ आई आपको? यस और नो? नेक्स्ट आ जाए एंगल मूवमेंट। आपको मालूम है कंप्लीट एंगल जो होता है वो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। यस और नो? अब अगर ये 0 है, सपोज ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 180। ये कितना होगा? 270। ये कितना आ गया? 360। यहाँ पे क्या आएगा? 45, 135 एंड ये आ जाएगा आपका 225। यस, एंड दिस इज 315। यस सर नो? अब इसने जो है स्टार्ट किया नॉर्थ से। मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे, क्लॉक की डायरेक्शन में चलोगे, तो आपकी मूवमेंट इस तरीके से होगा, ठीक। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका डायरेक्शन जो है वो क्लॉक के अपोजिट रहेगा। यस सर नो? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? नेक्स्ट है शेडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेडो वाला। ये देखना, जब भी पर्सन नॉर्थ में है उसके शेडो कहाँ होगा? वेस्ट में। क्यों? जो सन की डायरेक्शन होगी ना बेटा, सन की डायरेक्शन के अपोजिट शेडो बनती है। ये आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। दिस इज अ ट्रिक एज वेल जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सनराइज के टाइम की बात है तो शेडो वेस्ट में बनेगी। अगर सनसेट का टाइम है तो आपका शेडो जो है वो ईस्ट में हो जाएगा। यस और नो? यहाँ पे वही चीज लिखी है। इन द मॉर्निंग सनराइज इन द ईस्ट, द शेडो ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉल्स इन वेस्ट। इन द इवनिंग व्हेन द सन सेट इन द वेस्ट, द शेडो ऑफ ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन ईस्ट। यस और नो? बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो।
बेटा यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दो। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखना बेटा, ये समझना कंसेप्ट क्या है। सपोज़ आप ए पॉइंट से चलते हुए कुछ डिस्टेंस ईस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप चले जाते हो बी से सी, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इफ़ वी ड्रा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल मतलब पॉइंट ए एंड टर्मिनल या फाइनल में पॉइंट सी, this then length of the line is called shortest distance. Example, an object starts from point A and reaches to point C through point B, then distance between initial and final position is AB plus BC. वही जो मैंने आपको बताया, with the help of PGT, this is your perpendicular, this is base and this is hypotenuse. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस बच्चा ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर, बेस कितना बी सी का स्क्वायर। तो जब इस स्क्वायर को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यस और नो? क्वेश्चन समझना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कमांड आपका भी यहाँ पे बनेगा। कहता है रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। समझना बेटा, ये ईस्ट आ गया, ये आपका नॉर्थ आ गया, ये आपका वेस्ट आ गया, ये साउथ आ गया। नॉर्थ ईस्ट में कितना चला वो? 8 किलोमीटर। ये सर नो? एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में? नीचे वाली तरफ। यहाँ कितना चला वो? 6। ये सर नो? फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। टोटल की बात करूँ तो 14 होगा, शॉर्टेस्ट की मैं बात करूँ यहाँ 90 होगा। अभी आपने पढ़ा बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो शॉर्टेस्ट कितना हो गया बेटा? 64 प्लस 36 दैट इज़ 100। तो इसका करेक्ट AC है आपका 10 और टोटल डिस्टेंस रहेगा 14। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। किसी को इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अदरवाइज़ हम आगे चलें। ये बेसिक क्वेश्चन रहेगा बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है। जैसे एक पर्सन ने स्टार्ट किया ए पॉइंट ने, फिर वो लेफ्ट में इतना गया, राइट में इतना गया, इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चाहे CUET की बात करो, चाहे JUET की बात करो, चाहे आप SSC की बात करें या SSB की बात कर लें, तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रहते हैं। दीज टाइप 1 बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन। These questions are based on finding the final direction of an object with respect to its starting point. समझना बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है? सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सुमन ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ। यहाँ से चली, यहाँ पहुँच गई। शी टर्न्स राइट। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं माइंड में है एक बार देख लें, नॉर्थ का राइट कौन सा होता है? उसने कौन सी साइड जाना? ईस्ट की तरफ। जब वो ईस्ट की तरफ जाएगी बेटा, एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, यहाँ भी 15 चली वो। शी टर्न्स राइट, अब इसका राइट कहाँ होगा? नीचे। एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट का देखना बेटा, ये क्या होगा? नॉर्थ। ये क्या होगा? ईस्ट। ये क्या था? वेस्ट। ये क्या है? साउथ। तो बताओ अब उसकी डायरेक्शन फाइनल क्या है? तो उसकी डायरेक्शन रहेगी ईस्ट। ये सर नो? कोई दिक्कत? अगर डिस्टेंस निकालना होता टोटल तो क्या आता? 15 प्लस 15 प्लस 15 45, और शॉर्टेस्ट पूछता तो क्योंकि सभी डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये भी 15 होता, तो शॉर्टेस्ट के लिए 15 आता है इसका आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? देख लें इसको, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेटा मुझे बता दो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से चलते हुए, ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ कितना चला? 4 किलोमीटर। देन टर्निंग टू हिज राइट, अब उसने क्या लिया? यहाँ से राइट लिया। वेस्ट का राइट ऊपर होगा,
Then turning to his right, he moves 4 kilometer. After then he again turns right and moves 4 kilometer. Which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point? स्टार्टिंग पॉइंट का बेटा ये क्या होगा वेस्ट, ये क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा साउथ. तो करेक्ट आंसर है इसका नॉर्थ. कोई दिक्कत? नेक्स्ट है क्वेश्चन, समझना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में काफ़ी बार पूछा जाता है. इसी को कर लेते हैं. अब लाइन एक्चुअली स्ट्रेट नहीं जा रही है, उसके लिए मुझे माफ़ करना. ठीक है, ये क्या होगा बेटा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. कहता है अगर साउथ वेस्ट आपका नॉर्थ बन जाए, अगर ये नॉर्थ है बेटा, कितना एंगल यहाँ से शिफ्ट हुआ 90 + 45 135 डिग्री. मैथमेटिकली भी आप इसको निकाल सकते हो, दूसरा तरीका भी है. अब बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ, तो उसने यही पूछा नॉर्थ ईस्ट का क्या आएगा साउथ. करेक्ट आंसर था सी. यस और नो देख सकते हैं आप. अब ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है क्लॉकवाइज. एनी डाउट? नेक्स्ट आ जाए बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 पे. ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड एट ए 12 नून. कहता है घड़ी को इस तरह से फिट किया गया है. ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड एट 12 नून, इट्स मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. बेटा नॉर्थ ईस्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, मिनट हैंड यहाँ पे. इन विच डायरेक्शन डज इट्स और एंड एट 1:30 PM. आपको बताना है 1:30 पे कहाँ होगा. अब देखना बेटा, अगर मैं क्लॉक की बात करूँ 1:30 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा और ये 6 वाला यहाँ होगा. तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई और एंड की. अगर ये नॉर्थ ईस्ट था तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन होता है साउथ. तो इसका करेक्ट आंसर था इन विच डायरेक्शन इज और एंड. ओके सॉरी बेसिकली मैंने इसको जो है मिनट हैंड को बोला तो साउथ था, और एंड की बात करें तो बेटा वो कहाँ होगा किस तरफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ ही जाएगा. इन दिस क्वेश्चन द क्लॉक इज प्लेस्ड सो दैट 12 नून इट्स मिनट हैंड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. वी नो दैट मिनट एंड और एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एट 12 नून. देयरफॉर द क्लॉक विल लुक सम टाइम्स लाइक दिस. तो ये रहेगा आपका 12 नून अगर यहाँ है नॉर्थ ईस्ट पे, तो 1 के टाइम पे भी जो आपका मिनट हैंड और एंड रहेगा वो ईस्ट में ही होगा. ओके नेक्स्ट आ जाए बेटा. ए गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ. लड़की जो है वो कहाँ की देख रही है नॉर्थ की तरफ. शी टर्न्स 180 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बेटा ये कौन सा हुआ क्लॉक, ये कौन सा हुआ एंटी क्लॉक. अब वो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगी 180 का अगर वो रोटेशन ले रहा है तो ये नॉर्थ से क्या हो गया साउथ. एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये बेटा कितना था 180 में 45 और ऐड कर दो तो वो यहाँ होगी. अब वो क्लॉकवाइज अगर घूमती है तो वो यहाँ होगी. इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ. अगर ये नॉर्थ है 45 डिग्री बेटा ऐड करोगे क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर था बी. ये सर नो कोई दिक्कत. नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 6 पे. ए पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस एट AM. कह रहा है एक पर्सन जो है वो अपने घर की तरफ जा रहा है सुबह 8 बजे. उसकी शेडो राइट में बन रही है. सपोज अगर ये पर्सन है, इसकी शेडो राइट में बन रही है. अभी मैंने आपको बताया मॉर्निंग में सनराइज़ होगा तो शेडो उसका कहाँ बनना चाहिए था वेस्ट में, बट उसका अगर राइट में बन रहा है इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आएगा बेटा. अगर ऊपर जाता तो उसका डायरेक्शन कहाँ होता शेडो वेस्ट में. अब वो अगर साउथ की तरफ जाएगा तभी उसका डायरेक्शन कहाँ होगा यहाँ पे. तो उसका करेक्ट आंसर था साउथ. देख लें आप डायग्राम, कोई दिक्कत. नेक्स्ट है टाइप नंबर 2 बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड टाइप है डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे आपने इनको जज करना है. पहले था डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल का, अब है डिस्प्लेसमेंट. देखना विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड. विजय ने 12 किलोमीटर चला साउथ की तरफ. ही टर्न राइट. अब वो राइट की तरफ गया और उसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर. ठीक है बच्चे,
पहले वो यहाँ था, फिर उसका राइट आया, उसने लिया ये वाली डायरेक्शन। अब 10 के बाद ही देन टर्न राइट, वो फिर से राइट हुआ और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 12। ठीक है। हाउ फार वॉज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अगर बेटा उसने यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आने में, अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो ये भी ज्योमेट्री कहती है इक्वल होगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10। करेक्ट आंसर इज डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाए। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए, पर्सन ने ए से स्टार्ट किया एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू बी। अगर बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी के ईस्ट में चला वो कितना? 3 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, ऊपर हो जाएगा, एंड ट्रैवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। अब वो 3 गुना डिस्टेंस लेगा सी तक पहुँचने का। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट लेगा, एंड ट्रैवल्स 5 टाइम्स, तो यहाँ होगा। आगे वो कहता है ही कवर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड रिचेज हिज डेस्टिनेशन डी। बताओ शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा? यहाँ तक 3 गया, फिर यहाँ पे हो गया 9, फिर उसने क्या किया? ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस कवर्ड। अगर 3 है तो यहाँ कितना होगा? 15। तो बताओ उसका जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? देखिए बेटा, विद द हेल्प ऑफ इसको अगर आप करोगे तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे बेटा, ये आपका बन जाएगा ट्रेपेजियम। ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 9 है तो ये 9 होगा। तो यहाँ से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या रहेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो आप उस तरीके से भी क्वेश्चन का एरिया निकाल सकते हो। ये रहेगा आपका टोटल, अगर 15 है, ये 3 है, तो ये कितना रह गया? 12। तो इसका करेक्ट आंसर था 12 और 9 कितना हो गया? 144 प्लस 81 अंडर रूट 4 and 1 5, 8 और 4 12, 1 कैरी 225। तो करेक्ट आंसर था 15। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा? और फोर्थ पार्ट आपका इसमें जो है वो आई थिंक नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही पार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन इसके अच्छे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है बड़ी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और मुझे आप बेटा कमेंट्स में लिख के देना कि आपको नेक्स्ट टाइम कौन सा सेक्शन चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ 3 चैप्टर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके इस पे। ये हमारे रीजनिंग के नंबर 1 इज़ वेन डायग्राम। ठीक, फिर रहेगा लॉजिकल सीक्वेंस, ब्लड हमारा हो गया, डायरेक्शन हमारी होगी, एक हमारा बचा मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड पजल। ये 4 टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपने जो भी पहले करना होगा आप मुझे उसका कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थर्सडे को। वहाँ तब तक शायद तो आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे CUET के, और संडे को हमारा जो है NDA का वीडियो रहेगा। अभी हालांकि डिसाइड नहीं हुआ है कि ज्योमेट्री का वीडियो आएगा या आपका प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशंस का आएगा। तो काफ़ी जो है डिस्कशन होने के बाद हम लोग सैटरडे को अनाउंस कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी एंड PNC का आएगा या ज्योमेट्री में आपका ये स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शंस का रहेगा। तो ये आपको जो है संडे को वीडियो इसका 12 o'clock पे मिलेगा। ठीक है बच्चा? आज के लिए इतना ही रखते हैं। नाउ आई एम एंडिंग माई मीटिंग। तो आई होप you enjoy the content, keep studying and share it with your friends. Okay.